माई सेल्फ सचिन मलिक। आज मैं आपको सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 21 के बारे में बताऊंगा, जो कि बात करता है समरी ट्रायल के रिलेटिव प्रोविजन के बारे में। सेक्शन 260 से सेक्शन 265 तक समरी ट्रायल के प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। सेक्शन 260 पढ़ने से पहले मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बता दूं। जो समरी ट्रायल है, समरी ट्रायल्स मीन स्मॉल केस के डिस्पोजल के लिए जो प्रोविजन फॉलो किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, समरी ट्रायल कहते हैं। समरी ट्रायल का प्रोसीजर कोर्ट के बर्डन को रिड्यूस करने के लिए अपनाया जाता है। समरी ट्रायल डील्स विथ केस दैट कंसिस्ट ऑफ माइनर ऑफेंसेस, कि जो अपराध छोटे होते हैं उनको निपटाने के लिए कोर्ट के द्वारा समरी ट्रायल के प्रोसीजर को निपटाया जाता है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ ट्रायल, प्रीलिमिनरी वारंट ट्रायल, सेकंड समन ट्रायल, थर्ड समरली ट्रायल। जो समरली ट्रायल है इसका प्रोसीजर समन केस की तरह चलता है, राइट, जो कि सेक्शन 262 में बताया गया। अब बात करें सेक्शन 260 की, उससे पहले मैं आपको बता दूं जो समरी ट्रायल का जो बेस है वो एक लीगल मैगजीन है, उसका नाम है जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। अगर न्याय में देरी हुई तो उसे हम न्याय नहीं मान सकते, राइट, उसके बेस पे वर्क करता है। बात करें सेक्शन 260 की, पावर टू ट्राई समरली, कि कौन से मजिस्ट्रेट समरी केस को ट्राई कर सकते हैं और किन ऑफेंसेस में, उसके बारे में इस सेक्शन में बताया गया है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट समरी केस को ट्राई कर सकता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कर सकता है, लेकिन उसको क्या है, एम्पावर बाय ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा एम्पावर किया गया हो, तब जाके समरी ट्रायल को वो क्या कर सकता है, डील कर सकता है। अब बात करें इसके ऑफेंसेस की, सेक्शन 260 का सब क्लोज 1 बोलता है कि कोई ऐसा ऑफेंस जिसकी क्या है, पनिशमेंट डेथ ना हो, इम्प्रिजनमेंट लाइफ ना हो, 2 साल से कम का जो ऑफेंस होगा और जिसकी पनिशमेंट 2 साल से कम है, उस ऑफेंसेस में क्या है कि समरी ट्रायल को ट्राई किया जा सकता है। या कोई जिसका सब क्लोज 2 बोलता है, या कोई ऐसी चोरी प्रॉपर्टी है सेक्शन 379 में, 380, 381 इंडियन पेनल कोड में, जिसकी क्या वैल्यू 2000 रुपये से कम है, उसको भी क्या कर सकते हैं हम, समरी ट्राई कर सकते हैं। या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है रिसीविंग की गई है जो सेक्शन 411 आईपीसी में, जिसकी भी वैल्यू क्या है 2000 रुपये तक की है, या सेक्शन 414 में आईपीसी में दी गई है जिसको छुपाया रखा है या डिस्पोजल किया हुआ है स्टोलन प्रॉपर्टी को, उस ऑफेंसेज में भी क्या कर सकते हैं, समरी ट्राई कर सकते हैं। या कोई ऐसा ऑफेंस जो सेक्शन 454 एंड 456 में दिया गया आईपीसी में, उसमें भी हम समरी ट्रायल को फॉलो कर सकते हैं। और इसका जो 6 पॉइंट है, इंसल्ट विथ इंटेंट टू प्रोवोक ए ब्रीच ऑफ द पीस, जो आईपीसी के सेक्शन 504 एंड 506 में बताया गया है इंडियन पेनल कोड में, उस केस में भी क्या कर सकते हैं हम, समरी ट्रायल के प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। अबेटमेंट या अटेम्प्ट टू कमिट एनी फॉरगेनिंग ऑफेंस, इससे रिलेटेड प्रोविजन भी समरी ट्रायल में दिया गया है, राइट। अब बात करें इसके सब क्लोज 2 की, कि कोई मजिस्ट्रेट है, उसने किसी केस को समरी ट्राई कर लिया है और लेकिन बाद में उसको लगता है कि हाँ ये केस तो क्या है कि ये समरी ट्राई नहीं करना चाहिए था, तो वो क्या करेगा, विटनेस को रिकॉल करेगा, उनको दोबारा से एग्जामिन करेगा और उसके बाद क्या करेगा, जो कोर्ट में प्रोसीजर दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ट्रायल चलाएगा। सेक्शन 262 में बताया, तो सेक्शन 260 के सब क्लोज 2 में ये बताया गया, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं सेक्शन 261 में, समरी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, कि जो समरी ट्रायल है वो मजिस्ट्रेट के ऑफ सेकंड क्लास के द्वारा भी चलाया जा सकता है, लेकिन कब, जब उसको हाई कोर्ट एम्पावर कर देगा सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को कि आप भी समरी ट्रायल को क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। लेकिन किस कंडीशन में, जब ऑफेंस की पनिशमेंट 6 मंथ है, 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या ओनली फाइन है, या कोई ऐसा ऑफेंस है जो एनी अबेटमेंट और अटेम्प्ट टू कमिट एनी सच ऑफेंस से रिलेटेड है, तो उस मामले में भी क्या है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट के द्वारा एम्पावर करने के बाद समरी ट्रायल को चला सकता है। अब सेक्शन 262 बताता है प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल, कि समरी ट्रायल का प्रोसीजर क्या है, कि समरी ट्रायल का प्रोसीजर ओनली क्या है, समन केस की तरह समरी ट्रायल का प्रोसीजर चलता है, और जो सेंटेंस होगी उसमें क्या होगी, वो 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होगी, राइट, सेक्शन 262 में ये बताया गया। अब बात करें सेक्शन 263 की, रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल, कि जो मजिस्ट्रेट है वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा समरी ट्रायल का, किसके अकॉर्डिंग, जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर रखा है, जैसे कि सीरियल नंबर ऑफ केस का सीरियल नंबर लिखेगा, डेट ऑफ द कमीशन लिखेगा ऑफेंस की, डेट ऑफ द रिपोर्ट और कंप्लेंट का नाम लिखेगा, कंप्लेंट का रेजिडेंट लिखेगा, नेम ऑफ एक्यूड लिखेगा, उसके फादर नेम को लिखेगा, रेजिडेंस को लिखेगा, द पिला ऑफ द एक्यूड एंड हिज एग्जामिनेशन को भी मेंशन करेगा, फाइंडिंग भी लिखेगा, सेंटेंस और अदर फाइनल ऑर्डर भी मेंशन करेगा,
और डेट ऑन विच प्रोसीडिंग टर्मिनेट, और किस दिन वो जो प्रोसीडिंग है टर्मिनेट करेगा, वो सब क्या करेगा, जो ये जो पॉइंट दे रखे हैं ए से जे तक, ये बड़े ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने बड़े ही ज़रूरी हैं, इनको एक तरह से रटना पड़ेगा, राइट। अब बात करें सेक्शन 264 की, जजमेंट इन केस ट्राइड समरली, कि कोई केस है मजिस्ट्रेट ने ट्राई कर लिया समरली और उसको ये लगता है कि जो मजिस्ट्रेट ने कि जो एक्यूज है वो गिल्टी नहीं है, तो वो क्या करेगा, जजमेंट के नीचे क्या करेगा, एक छोटी सी स्टेटमेंट देगा जिसमें वो रीजन लिखेगा कि जो एक्यूज है वो गिल्टी प्लीड नहीं है, मतलब वो गिल्टी हेल्ड नहीं है, राइट। अब बात करें सेक्शन 265 की, लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट की, कि जो कोर्ट है एवरी सच रिकॉर्ड एंड जजमेंट शैल बी रिटन इन लैंग्वेज कोर्ट, जो कोर्ट की जजमेंट है रिकॉर्ड होगा ना, वो लैंग्वेज किसकी होगी, कोर्ट की जो लैंग्वेज होगी उसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, राइट। दी हाई कोर्ट में अथोराइज एनी मजिस्ट्रेट, कि जो हाई कोर्ट है उसने अथोराइज कर रखा किसी मजिस्ट्रेट को कि वो ट्राई कर सकता है, कि ट्राई ऑफेंसिव समरली, कि केस को ट्राई कर सकता है समरली, तो वो क्या करेगा, जब जजमेंट देगा तो अपने साइन करेगा, ऑफिसर अपॉइंटमेंट कर देगा और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के भी साइन लेगा जजमेंट के ऊपर, राइट। द रिकॉर्ड और जजमेंट सो प्रिपेयर्ड शैल बी साइंड बाय मजिस्ट्रेट, और जिस मजिस्ट्रेट को अथोराइज कर रखा था केस को समरली ट्राई करने के लिए वो अपने साइन करेगा जजमेंट के ऊपर, राइट। ये बात करता है सेक्शन 265। उम्मीद करूँगा आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मेरे लेक्चर से कोई क्वेरीज है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियो से कोई क्वेरी तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक बार आपको फिर से समरी ट्रायल के बारे में बता दूं कि समरी ट्रायल क्या है। समरी ट्रायल छोटे अपराधों से रिलेटेड जो ट्रायल चलता है कोर्ट में उसे हम समरी ट्रायल कहते हैं। ये सेक्शन 260 से सेक्शन 265 तक बताया गया है। जो सेक्शन 260 है वो पावर बताता है कि कौन सा मजिस्ट्रेट समरी ट्राई कर सकता है और किन ऑफेंसेस में कर सकता है। सेक्शन 262 में इसका प्रोसीजर बता रखा है। सेक्शन 261 में सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल को भी क्या है कंडक्ट किया जा सकता है समरली। सेक्शन 263 में रिकॉर्ड इन समरी ट्रायल बता रखा है। जजमेंट इन केस ट्राइड समरली, अगर कोई मजिस्ट्रेट जजमेंट क्या करता है प्रोनाउंस करता है समरली केस की तो वो उसमें क्या है जजमेंट में ब्रीफ रीजन लिखेगा कि उसे गिल्टी हेल्ड क्यों किया गया है। सेक्शन 265 बताता है लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट कि कोर्ट की लैंग्वेज एंड जजमेंट क्या रहेगी, राइट। थैंक यू सो मच।